हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज मैं अपने उसमें कैलकुलेशन का अपना सेटअप शेयर करने वाला हूँ। मतलब मैं कहाँ से कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी अभी की स्पीड है, कितना मुझे अभी आता है। तो जो ऐप मैं यूज़ करता हूँ वो हमारा है मैथ वर्कआउट है वैसे। तो इसका बहुत सिंपल इंटरफेस है और सिंपल चीज़ें ही मुझे भाती हैं बहुत। तो शुरू करेंगे हम अपने मल्टीप्लिकेशन टेबल से। इसकी एक बार मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। प्रैक्टिस में जाते हैं। मैंने 9 से लेकर 30 तक का टेबल सेलेक्ट कर रखा है और डिफ़िकल्टी मतलब 2 to 10 मतलब 2 से 10 तक का वो आएगा उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 लेट्स गो। तो पहला आ चुका है 26 156 9 ज़ा 207 77 30 24 ज़ा क्या हो रहा है 23 4 ज़ा 92 29 198 125 29 8 ज़ा 232 180 270 18 8 ज़ा 144 60 18 2 ज़ा 36 230 9 3 ज़ा 27 2 8 ज़ा 160 88 170 69 144 9 6 ज़ा 54 26 4 ज़ा 104 115 66 29 7 ज़ा it's 203 24 72 33 27 6 ज़ा 135 6 ज़ा 162 9 ज़ा 9 ज़ा 225 15 6 ज़ा 90 39 ज़ा 117 300 25 8 ज़ा 200 17 4 ज़ा 68 24 4 ज़ा means 96 180 110 13 3 ज़ा 39 120 120 260 66 290 14 7 ज़ा 98 270 150 12 7 ज़ा 84 28 2 ज़ा 56 150 12 8 ज़ा 96 17 3 ज़ा 51 27 2 ज़ा 28 5 ज़ा 28 6 ज़ा 168 24 6 ज़ा 7 6 ज़ा 144 14 8 ज़ा 98 112 99 60 15 8 ज़ा 120 13 7 ज़ा 91 22 12 3 ज़ा 36 and 27 7 ज़ा 189 15 3 ज़ा 45 24 5 ज़ा 120 no 25 4 ज़ा 100 बड़ी गलती है ये 16 5 ज़ा 80 3 8 ज़ा 16 8 ज़ा 128 25 6 ज़ा 150 8 ज़ा पूछा है तो 176 160 5 ज़ा 60 210 26 7 ज़ा पूछा है तो 182 19 9 ज़ा 171 190 21 6 ज़ा पूछा है तो 126 29 3 ज़ा 87 220 21 9 ज़ा आ गया है तो 2 नहीं 189 15 4 ज़ा 60 28 4 ज़ा 28 4 ज़ा 112 200 21 5 ज़ा तो 5 ज़ा आ चुका है। और कहाँ है अपना ये 9 5 ज़ा 45 9 8 ज़ा 72 29 2 ज़ा 58 14 5 ज़ा कहाँ गया भाई 5 ज़ा 70 छोटी मोटी गलतियाँ 14 5 ज़ा 90 15 7 ज़ा 105 डो गैस भाई भी भौंकने लगे इसी में 22 2 ज़ा 44 180 18 7 ज़ा 126 9 7 ज़ा 63 22 5 110 59 ज़ा 135 14 6 ज़ा 78 ले 14 5 14 6 ज़ा 84 26 9 ज़ा 234 15 5 ज़ा 75 14 9 ज़ा
13 5 is 65, 12 6 is 72, 29 5 is 145, 22 6 is 132, 28 8 जा पूछा है तो 224, 2 जा 50, 280, 28 9 जा पूछा है तो 9 जा के लिए हम करेंगे 252, 120 130, 24 9 जा 216 कर देंगे। 19 4 जा 76, 28 5 जा 140, 26 8 जा पूछा है, 8 जा के लिए 208 करेंगे। 27 2 जा 27 4 जा 108, 17 2 जा 34, 25 3 जा 75, 140 88 11 89 जा 162, 17 9 जा 153, 55 13 8 जा 104, 16 4 जा 64, 17 8 जा 136, 24 7 जा पूछा है, 24 168 करते हैं। 23 3 जा 69 करते हैं। 18 5 जा 90, 18 6 जा 108 करते हैं। 210 करते हैं। 57 करते हैं। 32 करते हैं। 140 करते हैं। 18 4 जा 72 करते हैं। 120 करते हैं। 13 4 जा 52 करते हैं। 25 100 करते हैं। 27 5 135 करते हैं। 22 7 जा आ गया है और 7 जा के लिए हम करेंगे 154। 21 8 जा करेंगे 168। 19 6 जा पूछा है तो 114, 16 7 जा 112, 28 जा 7 जा 196, 17 5 जा 17 6 जा 102, 21 3 जा 63, 29 4 जा 116, 28 3 जा 2 21, 28 3 जा 84 कर दूँ क्या? हाँ 95 12 9 जा 108, 29 जा पूछा है तो 9 जा के लिए 261 कर दूंगा। 24 2 जा 48, 21 7 जा 9 4 जा 36, 44 14 3 जा 42 250, 26 2 जा 50, 26 3 जा 78, 19 19 8 जा 152, 38 27 8 जा 216, 29 6 जा 174, 27 9 जा 243, 24 8 जा 192, 14 4 जा 56, 9 9 जा 81, 22 जा 40, 14 2 जा 28, 19 7 जा 133, 130, 21 4 जा 84, 23 7 जा 23 161, 16 6 जा 96, 17 7 जा 119, 26 2 जा 52, 9 2 जा 18, 16 3 जा 48, 25 7 जा 1 कहाँ गया वो 70, 27 3 जा 81, 240, 13 6 जा 28, 138, 18 2 18 3 जा 54, 23 42। ले सब सही करके यही गलत कर दे रहा हूँ। 46 होता है यार, माइंड इधर उधर हो गया। 17 5 85, 21 2 जा 42। अरे भाई साहब 6 गलत हो गए, 2 बार ये गलत हो गया एंड एक बार ये गलत हुआ है, एक बार 14 6 जा एंड 2 बार ये। तो ये तो भाई था मल्टीप्लिकेशन टेबल का। मैं अभी परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी यही कहूँगा। अभी मैं थोड़े दिन और इसको प्रैक्टिस करूँगा। अभी मैं अल्टरनेट डे कर रहा हूँ और ये मैं पैदाइशी नहीं सीख के आया हूँ। मेरी कंडीशन 2-3 महीने ये थी कि मैं 9 की टेबल 8 की टेबल भी मुझे नहीं याद थी, बट मैंने इतना लिखा है मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा अगर करने लायक मिलेगा मुझे अपना रफ कि मैंने कितनी उसके लिए मेहनत की है। तो ये टेबल में इतना अपने आप को मतलब ठीक पाते हुए मुझे ये लगता है कि मेहनत हमें कुछ भी करा सकती है। तो अभी नेक्स्ट अपना रहेगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का, तो उसमें मिलते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल का इतना ही रखता हूँ, तो इसी कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल का सेक्शन पूरा कर लिया है। अब जो मैं नेक्स्ट जिस स्टेप पे आऊँगा वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ पावर्स का, एक्सपोनेंट्स, क्योंकि क्यूब रूट तो इन्होंने अलग से दिया नहीं, तो मैंने एक्सपोनेंट्स में ही 2 और 3 का एक्सपोनेंट यूज़ किया है 1 to 30 के लिए, तो ये दोनों मिक्स आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 लेट्स गो। तो क्यूब रूट से शुरू हो गया है। 8 का 512, 22 का 4 8 4, 18 का वो पूछा है तो 324, 24 6 7 6, अच्छा वो पूछा है, सॉरी यही गलती होती है, क्यूब रूट पूछा है। क्यूब रूट 13 824, बड़ी वैल्यू हिंदी में ही याद है, यहाँ सारा अंग्रेजी पन्ना निकल जाता है। और फोकस करता हूँ मैं। 10,648, 2 का 4 8,000, 24 का 5 7 6 16, 1 9 6, 14 का भाई 1 9 6 ही तो होगा, कुछ गलत लगता है, टाइप हुआ। 64 6 का 216, 30 का 900, 12 का 1728 से 4096, क्या हो रहा है यार, गलत हो रहा है क्या टाइप। 7 का 49, 25 का 625 कर दूँ क्या, हाँ 25, 13 का 169, टाइपिंग एरर कर रहा हूँ। और ये देखिए क्यूब रूट पूछा है, इसका लिख रहा हूँ। 2197, 2197, 2 का 8 1, 64 64, 169, 121, 361, 7 का 3 4 3, 16 का 4000, मुझे स्क्वायर पूछा है। 16 का 256, 1, 26 का 5 7 6, 6 7 6, 3 का 27, 20 का 400, 9 का क्यों पूछा है तो 7 2 9, 19 का आ गया है, फंसाने वाला है ये। 18 का 5832, 15 का भाई 15 का बता दो कोई यार मुझे। 14 4 5 4 3 3 7 5, 21 का 9 2 6 1, 12 का 144, 17 का पूछा है 4913, 27 का ब्रदर्स 6 7 6 7 2 9, 21 का 441, 1 3 3 1, 10 का 29 आ गया भाई, 24 3 8 9, इसकी ट्रिक बहुत अच्छी बनाई है मैंने, बताऊंगा कभी आपको। 9 का 81, 17 का आ गया 2 8 9, 6 का 36, 23 का 5 2 9, 25 का 15 6 2 5 6 2 5 6 2 5, 23 का क्या था भैया, 13 1 6 7, 13 1 6 7, नहीं 12 6 8 3, इतना कैसे इधर उधर हुआ, ओहो। 21 का 9 2 6 को 10 12 1 6 7, यार यही मैंने किया था ना पहले भी, 12 1 6 7, क्या बताऊँ, 17 5 7 6, 30 का 27, दिमाग तेज चल रहा है, लिखने में स्लो है इसीलिए। 30 का 8 4 1, 28 का 7 8 4, 28 का क्यूब पूछा है इस बार, तो क्यूब हम करेंगे 21 952। देखो भाई बोल दे रहा हूँ, टाइपिंग में कभी कभी इधर हो रहा है। एक साथ भाई तुम्हारा इतना कमज़ोर नहीं है, और देखो बात करने में गलत होता है। 13 2 1 2 7 4 4, 27 का हो जाएगा, ठीक है 17 6 8 3, 17 6 8 3, 19 6 8 3 होता है यार, क्या हो गया मुझे आज। 3 का 9, ले काफ़ी गलत हो गया, इसको फिर से करना पड़ेगा मुझे बात करने के चक्कर में। ठीक है फ्रेंड, यही था, यही मैं शेयर करूँगा रियल चीज़ें।
ओके, मिलते हैं दूसरे सेक्शन में। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने दो सेक्शन कर लिया है, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला और अपना एक एक्सपोनेंट वाला। एक्सपोनेंट मतलब 1 to 30 तक का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हमने कर लिया है। अब इंडिविजुअली हम स्क्वायर रूट करेंगे हमारा, क्योंकि स्क्वायर रूट हमसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रैक्टिस पे आते हैं। इस पर मैंने 1 to 50 तक का सेलेक्ट करके रखा है, उतनी ही हमें नीड है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को थोड़ा पेशेंसली। 22, 43, 43, 25, अरे क्या कर रहा हूँ बाबा, 13, 17, 64, 42 का रहता है ना, 24 और 46, 47, 12, 45, 1, 1235 का 1 2 तो 5 होता है, 9 का, 33 का, 18 का, 19, 36, 20, 25, 44 का, 15 का, 23 का, ओहो ये गलत होता है मुझसे अक्सर, 26 का, 23 का, 40 का, 7 का, 17 का, 38 का, 46 का है ये, 16 का, 11 का, 10 का, 31 का, अरे बाप रे, 37 का, 36 का, 27 का, ज़्यादा सेक्सी बन रहा हूँ, 26 का है ये, कहाँ है 6, पागल हो गया हूँ क्या, ज़्यादा दिमाग खराब कर गया। 28 का 7 2 28, पागल हो गया हूँ वो दोस्तों, ज़्यादा दिमाग इधर उधर कर रहा हूँ, फोकस करता हूँ, ठीक है। ये है 32, 6, 23, 0 4 48, 8, 30, 20, 21, 14, 34, 4, 24, 101, 49, 1 5 2 1 1 5 2 1 उसका है 39 का, 19 का, 3 का, 2 का, 5 का, 29 का, 41 का है ये, अरे यार। तो वही है, मैं कहूँगा लापरवाही का नतीजा। तो ये स्क्वायर मतलब गलती नहीं होती है, बट थोड़ा बातचीत करने में इधर उधर में हो गया है। तो ये अपना था ऐसा। मैंने कैलकुलेशन में मतलब मल्टीप्लिकेशन कर लिया, क्यूब रूट कर लिया, स्क्वायर रूट कर लिया और इंडिविजुअली 1 to 50 स्क्वायर रूट कर लिया है। तो शॉर्ट्स में तो यही जाएगा। अगर आपको पूरा देखना है मेरा तो वीडियोस फॉर्म में आप आ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे और लगे रहिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमने अपना कैलकुलेशन कर लिया काफ़ी हद तक। अभी हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट पावर्स की तरफ। तो इम्पोर्टेंट पावर्स में जैसे 2 की पावर 12 तक, 3 की पावर 6 तक, तो चीज़ें हमें हमारे यूज़ की हैं। तो मैं शुरू करता हूँ, फिर तब आपसे बात करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 256 512 8 का है, 512 1024 10 का है और 2048 11 का है, 2 की पावर 11 और 4096 अपना फाइनली 2 की पावर 12 है। तो हमें ऐसे भी याद होना चाहिए ना कि 2 की पावर 5 32 होगा, 2 की पावर 8 512 होगा, 2 की पावर 7 क्या होगा। तो ये ऐसे याद होना चाहिए। पहले ऐसे याद किया है मैंने, फिर तो अब मुझे याद ही हो गया है। अब 3 का 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 243 एंड 7 to 9। अब 4 का 4 4 जा 16 4 जा 64 एंड 4 जा 256 256 एंड 1024 एंड 4096। ये हमारा 4 की पावर 6 का है। तो ये 2 और 4 में थोड़ा रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है, उसका 2 गुना है। अब आते हैं 5 पे। तो 5 25 125 625 एंड फाइनली 3125 5 की पावर 6। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 6 पे। तो 6 6 36 216
एंड फाइनली 36 का स्क्वायर अगर कर दें तो 1296, जो कि 6 की पावर 4 भी है। अब आते हैं 7 पे। 7 749 343, और एक इसका याद कर सकते हैं 49 का स्क्वायर हमें पता है 2401, और ये 7 की पावर 4 भी हो गया हमारा। तो अब आते हैं 8 पे। 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, और क्यूब तो हमें याद ही है 512। और ये पता नहीं क्यों 64 से पता नहीं क्या लगाव है, इसका आता है 4096। और ये आपको ना याद हो ना तो आप ध्यान दोगे 2 की पावर 12 है ये, सॉरी ऐसा 2 की पावर 12 भी 4096 होता है। तो 8 को ऐसे भी लिख जा, मतलब 2 की पावर 3 की पावर ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 है और उसका ये फोर्थ पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, तो वही 2 की पावर 12। और ये तो इससे मैंने थोड़ा है, ये आता है, ये क्वेश्चन आया था डायरेक्टली मेरे अभी शिफ्ट में कि ये किसका वो है, पता नहीं क्यों, इसका मैं देखता हूँ। और हाँ, फिर आते हैं 9 पे। 9 9 जा 81 729, और इसका पावर थोड़ा सा अजीब है 6561। तो इसको मैंने याद किया है ऐसे, 6 मतलब 6 666 है, 6 और 6 ये तो मतलब कंटिन्यू है, और ये भी 5 और 1 का सम 6 होता है, तो ये मतलब ऐसा याद किया है मैंने। और 10 का तो करने का नीड है नहीं। तो इम्पोर्टेंट पावर्स का सेक्शन हो गया है। तो अब हम अपने आएंगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की तरफ। तो स्क्वायर रूट से शुरू करते हैं। √2, अब लिखूंगा नहीं ये चीज़ में, 1.414, √3 1.732, √4 का होगा नहीं 2 हो जाएगा, उसका √5 2.236, 6 का 2.449, 7 का 2.646, 8 का 2.828, 2.828, 9 का तो 3 हो जाएगा, और अपना 10 का क्या था दोस्तों, 3.162 था शायद, 162। इसका भी आप देखो ना 9 आता है सम, तो मैंने इसी से थोड़ा उसको किया है। आई विश मैंने सही लिखा है, थोड़ा भी इसका मैं भूल जाता हूँ। हाँ, सही लिखा है। और एक चीज़ है 16 2 जा 32 होता है, तो उस तरह भी देख सकते हैं हम लोग। और रिसेंटली मैं थोड़ा सा क्यूब रूट भी याद किया हूँ, शायद मैं लिख पाऊँ, अभी मुझे पता नहीं है कि मैं। तो शुरू करते हैं। शुरू है अपना क्यूब रूट से, तो 2 की मतलब अब ये स्क्वायर रूट हो गया अपना, और ये रहेगा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट शुरू करो। क्यूब रूट 13 दूनी 26 से याद किया था मैंने, तो 1226 शायद। इसका मैं थोड़ा भूलता हूँ, अभी अभी रिसेंटली मैंने याद किया है। नहीं, 0 होगा। एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ, मैंने जो चीज़ें सोची हैं। तो मैंने ऐसा किया है कि ये 13 का टेबल है, 13 2 जा 26, 1 पॉइंट ये क्यूब रूट में लिख रहा हूँ। फिर 3 का होता है 3 का 14 का टेबल, 14 3 जा 42 होता है ना, तो उसका याद किया है 1.442। तो क्यूब रूट में यही है अभी मैंने जो देखा है, क्योंकि कभी कभी इसकी भी हमें नीड पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, और कुछ ये अपना इम्पोर्टेंट पावर्स हो गया। तो देखते हैं कुछ और बचता है तो फिर रिकॉल करता हूँ और शेयर करता हूँ आपसे। अरे हाँ भाई, मैं वो भूल गया आपसे शेयर करना, मैं डेली प्राइम नंबर भी लिखता हूँ, तो आपके सामने उसको भी लिख लेता हूँ थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं। मैंने ऐसा याद नहीं किया, बस मैं सीक्वेंसली जानता हूँ। 2 3 5 7, 11 13 17 19, 23 29। मेरे दिमाग में रहता है कौन सा नंबर मतलब कटेगा नहीं, मतलब इतना मल्टीप्लिकेशन याद करने से यही थोड़ा मुझे फ़ायदा मिला है। एंड 31 37, 41 43 47, 50 53, एंड 50
57 कटता है, 59 नहीं कटता है। एंड 61 कटेगा, 63 23 3 या 63 होता है, 61 67 क्योंकि 69 भी कटता है। और ये तो 71 73 एंड 79 क्योंकि 77 11 से कटता है। एंड आते हैं अपने इस पे 83 81 ध्यान देंगे 9 का है, और 89 भी मतलब वो कटता है ना, 23 3 या 89 होता है, तो इसका 87 होगा, 83 87 एंड फाइनली 97। तो ये 1 से 100 तक का है प्राइम नंबर। ये भी मैं डेली क्या, मैं अल्टरनेट अब तो लिखने लगा हूँ, तो इतना भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि परसेंटेज पढ़ रहा था, तो इम्पोर्टेंट मतलब फ्रैक्शन को उसमें चेंज करना परसेंटेज में, वो भी मुझे याद है, उसका भी मैं कभी अलग वीडियो में शेयर करूँगा। तो मैं इतनी चीज़ें करता हूँ। मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा मैंने एक, मतलब मैं भूतेश सर से पढ़ता हूँ, तो उन्होंने मतलब जो चीज़ें कही थी, वो जितना उन्होंने कहा था उससे मैंने थोड़ा सा मतलब प्लस थोड़ा उनसे उनके हिसाब से थोड़ा और आगे बढ़ के गया। तो जो चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी कि आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद होना चाहिए, आपको इम्पोर्टेंट पावर्स याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, और जो चीज़ें मुझे हेल्प मिलती है, जैसे रीजनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद होनी चाहिए, जैसे कि अपना ये अल्फ़ाबेट्स वाला सेक्शन हो गया, ये तो एकदम दिमाग में एकदम, चाहे अपोजिट का हो चाहे सीक्वेंशियल मैनर का हो। तो ये सब मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ, ये सब मैं अपना एक अपने लिए भी सेव कर रहा हूँ कि मैं इस लेवल पे था। और ये भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी परफेक्ट बनूँगा ज़रूर, रुकूँगा नहीं। और जो भी फर्दर चीज़ें होंगी मैं शेयर करूँगा। और हाँ, मैंने एक चीज़ और कही थी कि मैं जो है चीज़ें अभी 3-4 महीने पहले तक मुझे 8 का टेबल 9 का टेबल नहीं आता, तो मैं रफ़ ढूंढता हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं शेयर करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैंने उसको लिख के मतलब किया है। तो वही है वो चीज़, मुझे यही टेबल ने मुझे यही सिखाया कि आज मैं थोड़ा उसमें अच्छा हूँ कि आपको भले कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आप लगे रहोगे, जूझते रहोगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखता हूँ, मैं शेयर करता हूँ अगर मिलता है तो। ये चीज़ें हैं जो मैं आपसे कह रहा था, फाइनली वो रफ मिल गया है। तो शुरुआत तो मैंने 9 वाइन से की थी उसको तो मैंने छुपा के लिखा था कि कोई देखे तो लगे ना, बट इसमें आप देखोगे ना, तो मैंने मतलब अभी तो मैं सारा टेबल लिखने लग गया हूँ। बट मैं दिखाता हूँ, मतलब वो वाली कॉपी तो मिली नहीं, वो एक टेबल की छोटी सी कॉपी थी, मैंने उसमें सीखा था सब। बट इसमें जब मैंने टेबल याद कर लिया था, तो धीरे धीरे मैं इसमें आप प्रोग्रेस देखोगे मेरी, जैसे आप देखोगे ना, तो इसमें मैं अभी 22-23 का ही लर्न कर रहा था, तो उसको डेली लिखा, फिर प्रोग्रेस किया, 24 पे आया। तो मैं जल्दी से आपको क्विक वो देता हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर, और तब आज क्या रिजल्ट है। शुरू करता हूँ। तो इसमें शायद इतना ही है, और भी जगह मैंने मेहनत की है, बट इसमें तो यही चीज़ें थी। तो देख रहे हो आप कितनी मेहनत लगती है, चीज़ें बस लोग एक पॉइंट देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत मैंने आपको दिखाई है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।